हेलो बच्चों, वेलकम टू वैदिक एकेडमी। आज हम देखेंगे क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.7 का ऑप्शनल का पूरा एक्सरसाइज हम देखेंगे। वन बाय वन हम क्वेश्चन करके लेके चलेंगे। क्योंकि हम ऑप्शनल को अप्रोच कर रहे हैं तो मेरा थिंकिंग यह है कि आप इसका जो बेस है, जो इंट्रोडक्शन है, आपको अच्छी तरह से क्लियर है, तब जा कर के हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो हमारा पीछे का इंट्रो वीडियो आप देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, देखते हैं कैसे क्या है ये वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन जो एज रिलेटेड क्वेश्चन आपने 7th 8th क्लास में भी करा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफर है उससे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द एज ऑफ टू फ्रेंड एनी एंड बीजू डिफर्ड बाई 3 years। तो दो दोस्त हैं, एक एनी एंड बीजू है, जिनका एज का डिफरेंस जो है 3 years का डिफरेंस है। मतलब कोई एक 3 years बड़ा है, कोई 3 years छोटा है उससे। उसके बाद उसने कहा सेकंड, एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस ओल्ड एज एनी। एनी के जो फादर हैं धर्म हैं वो 2 साल बड़े हैं, ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, मतलब दुगना बड़े हैं एज एनी। एंड बीजू इज ट्वाइस ओल्ड आज ही सिस्टर कैथी। बीजू को जो उसके दूसरी दोस्त है वो जो है अपने सिस्टर से 2 साल बड़ी है। तो यहाँ पे जो है एनीज फादर धर्म जो है वो ट्वाइस ओल्ड एज एनी है, और यहाँ पे जो है बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 years। फिर उसके बाद उसने कहा कि कैथी एंड धर्म का जो एज है वो इनका एज डिफरेंस जो है 30 years है। तो ऑब्वियसली बात है, धर्म फादर है एनी के, तो कैथी छोटी होगी। तो धर्म और कैथी का जो एज का डिफरेंस है वो 30 years है। फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू की बात करें। देखते हैं ये क्वेश्चन को। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को जब कभी भी आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन को अप्रोच करने जाएंगे तो आपको 2 लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू। तो एज ऑफ एनी एंड बीजू अगर हमें ढूंढना है, हम उसी को ही वेरिएबल लेकर के चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा हाँ ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसको 2 वेरिएबल्स लेकर के चलेंगे। क्या है कि एक तो एनी एंड बीजू, लेट द, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। लेट द एज ऑफ एनी बी x year and the age of बीजू जो है बी और y years। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ों को हमने डिफाइन कर दिया कि हाँ जो क्वेश्चन था हमें फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू, तो हमने उनको लेट ले लिया। लेट एनी से एज जो होगा वो x year होगा एंड द एज ऑफ बीजू जो है वो y years होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। द एज ऑफ टू फ्रेंड एनी एंड बीजू डिफर्ड बाई 3 years। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कंडीशन गिवन है, देखिए क्या कह रहा है। द एज ऑफ टू फ्रेंड एनी एंड बीजू डिफर्ड बाई 3 years। अब एनी को हमने x लिया है, बीजू को हमने y लिया, उनके बीच का जो एज डिफरेंस है वो 3 years का है। अब उसमें ये नहीं बताया कि एनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, लेकिन उनका एज डिफरेंस बता रहा है कि हाँ ये 3 years है। तो उस अप्रोच को लेने के लिए जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो फर्स्ट लाइन का कंडीशन है, हम उसके लिए ये लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3। मैं ये प्लस और माइनस क्यों दे रहा हूँ, अगर एनी बड़ा है बीजू छोटा है तो +3 होगा, अगर एनी छोटा है और बीजू बड़ा है तो वो -3 होकर के चलेगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 कंडीशन लेकर चलेंगे, इधर हम +3 लेंगे और हम -3 लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन दोनों का आंसर सेम आएगा, बट इन दोनों में बड़ा छोटा के डिफरेंस के लिए हम ये प्लस और माइनस लेकर चलेंगे। अगर मैंने कंसिडर करा +3 के बारे में, मतलब मैंने कंसिडर करा कि एनी बड़ा है और बीजू छोटा है, एनी बड़ा है और बीजू, ऑब्वियस सी बात है बड़े वैल्यू से एक छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे तो प्लस का ही एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो देखते हैं ये फर्स्ट हमारा, ये अगर मेरा इक्वेशन बना, मैं यहाँ से मैं +3 को ले रहा हूँ, दिस इज माई इक्वेशन 1। उसके बाद उसने क्या कहा, देखिए एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस ओल्ड एज एनी। एनीज फादर धर्म जो है वो एनी से कितने दुगने हैं, दुगने हैं, मतलब 2 times है। तो अगर हम कहेंगे यहाँ पे धर्म के जो एज होगा क्या होगा, धर्म जो फादर हैं किसके,
एनी के धर्म्स एज विल बी कितना होगा 2x होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस ओल्ड एज एनी। एनी का अगर x है तो उनके फादर का एज कितना होगा, दैट इज 2x। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, एंड बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू जो है अपनी छोटी सिस्टर से, बीजू जो है कैथी से ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो सिस्टर की एज जो कैथी की कैथी जो है, कैथी कौन है, बीजू की सिस्टर, बीजू की सिस्टर, ठीक है। इनका एज कितना होगा, इनका एज होगा y/2 होगा। क्यों? क्योंकि y जो एज है करंट एज ऑफ बीजू है, बीजू का हाफ जो होगा वो कैथी का एज होगा, इसलिए ये लाइन लिखा है बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो यहाँ पे दिया है कि बीजू दुगना बड़ा है अपने सिस्टर कैथी से, तो मैं इसी चीज को ये लिखा कि हाँ बीजू का जो हाफ होगा वो कैथी का एज होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म इज डिफर्ड बाई 30 ईयर्स। यहाँ पे क्या दिया है, कैथी एंड धर्म की जो एज है वो डिफर्ड बाई 30 ईयर। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमें दिख गया कि धर्म जो है वो बड़े हैं क्योंकि वो इसके फादर हैं, एनी के फादर हैं। तो हम ये कंडीशन के लिए लिख सकते हैं कि धर्म की जो है वो 2x है, 2x माइनस y/2। यहाँ पे हम 30 ही यूज करेंगे, प्लस और माइनस 30 यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया ना कि धर्म बड़े हैं, फादर हैं, एनी के फादर हैं, और कैथी जो है वो इससे छोटे ही हैं, इनके फादर से छोटे ही होंगे। तो ये हमने प्लस और माइनस 30 ना लगे, ओनली 30 लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे हो गया मेरा दिस इज माई इक्वेशन 2। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको, क्या होगा ये अगर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा दिस इज माई 4x माइनस y इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 60 हो गया। तो मेरे लिए दो इक्वेशन बने, दिस इज माई इक्वेशन, लेट दिस बी योर इक्वेशन। मैं इसको 2 ना दे करके इसको मैंने इक्वेशन 2 दिया, एंड प्लस 3 जो लिया था मैंने उसको मैंने इक्वेशन 1 लिया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन देखिए, यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों चीज आ गए। अब ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इनके पावर 1 है, 2 वेरिएबल के हैं x एंड y। अब हमें सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू को ढूंढना है। तो अगर ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, हमारे पास 3 मेथड हैं सॉल्व करने के लिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या क्या है? एक है एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको जो कन्वेंट लगता है आप उस मेथड को, आप तीनों में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करना है। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। देखते हैं, अगर हमने देखा कि एलिमिनेशन मेथड से अगर हम करते हैं क्या होगा, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। दूसरा इक्वेशन जो है दैट इज योर 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। मैंने क्या करा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैंने क्या करा, सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। दिस बिकेम्स योर माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 57 हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 57 डिवाइडेड बाई 3। 57 डिवाइडेड बाई 3 अगर मैं करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 19 ईयर्स आ जाएगा, लगभग 19 ईयर। मतलब x जो है वो वैल्यू आ गया 19 आ गया। अब x किसकी एज थी हमारे लिए, एज ऑफ एनी। मैंने यहाँ पे बताया था कि एनी अगर बड़ा है तो एनी अगर बड़ा है तो बीजू से छोटा है, तभी हमने प्लस से लिया। अब देखो ये x की वैल्यू आ गया, दैट इज x इज इक्वल टू 19। तो दिस इज द एज ऑफ एनी। अब ये x की वैल्यू लेकर के हम इन दोनों इक्वेशन में कोई सा भी एक में पुट कर देंगे तो बाकी y की वैल्यू मिल जाएगा। मैंने कहा लेट पुटिंग x इज इक्वल्स टू 19 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिया। अब क्या है इक्वेशन 1, ये है। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू मैंने 19 पुट करा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा, दिस बिकेम्स और माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 19 हो गया। तो ये हो जाएगा y की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये में माइनस रहेगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 16। सो y इज इक्वल्स टू 16 ईयर्स। देखिए y की वैल्यू हमने किसके लिए लिया था, y का एज हमने लिया था बीजू के लिए। तो मैंने कहा था कि जो आपने यहाँ पे +3 लिया हुआ है, हमने एनी का एज बड़ा लिया था, बीजू का एज छोटा लिया था, इसलिए एनी का एज जो है 19 ईयर्स आ गए, और बीजू का जो है दिस इज द एज ऑफ
बीजू। तो यही दो कंडीशन हमसे पूछा हुआ था कि व्हाट इज द एज ऑफ एनी एंड व्हाट इज द एज ऑफ बीजू। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.7 का ऑप्शनल का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? वन सेज गिव मी 100 रुपीज फ्रेंड, आई शैल बी बिकेम ट्वाइस एज रिच एज यू। क्या कहा? एक बंदा को इसी ने अपने दोस्त को कहा कि गिव मी 100 रुपीज फ्रेंड, मुझे तुम 100 रुपये दो। आई शैल बिकेम, तुम 100 रुपये जैसे दे दोगे, आई शैल बिकेम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं दुगना हो जाऊंगा जितना तुम हो 100 रुपये देने के बाद। फिर उसके बाद उस नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? द अदर रिप्लाई, तो दूसरे दोस्त ने कहा, दो दोस्त हैं, दूसरे दोस्त ने कहा इफ यू गिव मी 10 रुपीज, अगर तुम मुझे 10 रुपये देते हो, दूसरे दोस्त ने बोला कि अगर तुम मुझे 10 रुपये देते हो, आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, तुम अगर मुझे 10 रुपये देते हो तो मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल। तो इनका कितना अमाउंट था, तो कितने जने हैं पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 जने की बात करें, एक तो जिसने कहा कि मुझे 100 रुपीज़ दो तो मैं तुमसे दुगना हो जाऊंगा, और एक दूसरा दोस्त जो है उसने कहा कि अगर तुम मुझे 10 रुपये देते तो मैं तुमसे 6 टाइम्स हो जाऊंगा। तो 2 फ्रेंड हैं हमारे पास, तो हम कहेंगे लेट द फर्स्ट फ्रेंड के पास जो कैपिटल था बी एक्स रुपीज, एक्स अमाउंट कर दो, इतना अमाउंट था, एक्स अमाउंट था, और जो सेकंड के पास था, सेकंड फ्रेंड के पास जो कैपिटल था बी वाई अमाउंट। ठीक, अब देखते हैं कंडीशन को। पहला कंडीशन क्या कह रहा है? पहले दोस्त ने बोला गिव मी 100 रुपीज फ्रेंड, किसने कहा? फर्स्ट फ्रेंड ने कहा कि गिव मी 100 रुपीज फ्रेंड, आई शैल बिकेम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो पहले दोस्त ने कहा, पहले दोस्त के पास अमाउंट कितना है? एक्स है। तो कंडीशन कैसे, देखो इक्वेशन कैसे बनेगा? एक्स ने कहा तुम मुझे 100 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, मतलब जो पहले दोस्त के पास प्लस 100 आ गया क्योंकि दूसरा दोस्त उसको दे रहा है। तो उसने कहा कि अगर ये प्लस हो रहा है तो दूसरे दोस्त ने दिया तो क्या होगा? उससे माइनस हो जाएगा, ये 100 माइनस होगा भाई। उसने कहा कि अगर तुम मुझे 100 रुपये देते हो, इसके पास आ गया तो उससे उतना अमाउंट लेस होगा। अब क्वेश्चन क्या दिया है? वन सेज गिव मी 100 रुपीज फ्रेंड, आई शैल बिकेम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो उसने कहा तुम अगर मुझे 100 रुपये दे देते हो, मैं तुमसे दुगना अमाउंट होगा, दुगना मतलब 2 टाइम्स ऑफ योर अमाउंट, अगर तुम्हारा जितना अमाउंट है उसका दुगना कर दोगे वो मेरा अमाउंट होगा, पहले फ्रेंड ने बोला। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखते हैं दूसरे ने क्या कहा? द अदर रिप्लाई इफ यू गिव मी 10। तो दूसरे दोस्त मतलब जिसके पास अमाउंट जो है वाई अमाउंट था, उसने कहा कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे देते हो, देखो वाई ने कहा तो किससे लेगा? वो एक्स से लेगा। अगर तुम मुझे 10 रुपये दे देते हो तो इसके लिए क्या बनेगा? -10। अब वाई ने कहा अगर तुम मुझे 10 रुपये दे देते हो, मैं तुमसे 6 टाइम्स हो जाऊंगा, मैं तुमसे तुम्हारे अमाउंट से 6 टाइम्स हो जाऊंगा। तो ये मेरा 2 इक्वेशन बन गए। दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों को हम अरेंज करके सॉल्व करेंगे। अगर मैंने इक्वेशन 1 को थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करूँ, क्या बनेगा देखते हैं। x + 100 इज इक्वल्स टू 2y - 200। वेरिएबल को एक तरफ ले आया, x - 2y इज इक्वल्स टू, ये 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -300 हो गया। सो ये मेरा पहला इक्वेशन को अरेंज करने के बाद आया। अब दूसरे इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? ये हो जाएगा 6x - 60 इज इक्वल्स टू y + 10। वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट एक तरफ रख देते हैं, तो ये आएगा दिस इज माई 6x - y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 60 + 10 दैट इज योर 70। तो ये 2 इक्वेशन आ गया मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। अब ये 2 इक्वेशन को लेकर के हमें कोई सा भी 3 मेथड में हम अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लाई। जो हमारे लिए आसान रहेगा हम उसी चीज़ को करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं कर रहा है कि आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, अगर डिफाइन कर देता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, यू शुड गो फॉर दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखते हैं, ये मेरा पहला इक्वेशन, ये मेरा दूसरा इक्वेशन होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया है, एक्स क्या है इक्वेशन हमारा, x
माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300 है। अब मैंने क्या सोचा कि सेकेंड इक्वेशन को हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद हम एलिमिनेट करेंगे। इक्वेशन 2 को मैंने क्या कहा, इक्वेशन 2 के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बनेगा, दिस विल बी 12x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 140, क्योंकि मुझे सब्सट्रैक्ट करना है दोनों में से। तो दोनों में से देखा कि हाँ भैया ये जो है 2y है और ये अगर 2y हो जाता है, अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ y मेरा कैंसिल हो जाएगा। देख लेते हैं सब्सट्रैक्ट करके, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। तो 2y मेरा कैंसिल हो गया, तो ये बना मेरे पास माइनस 11x इज इक्वल्स टू माइनस 440। सो x बिकेम्स योर 44 डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो दिस बिकेम्स योर, ये हो जाएगा 40। तो x के पास जो रुपीज़ है वो 40 रुपीज़ था उसका कैपिटल, क्योंकि हमने दिखाया था कि फर्स्ट फ्रेंड के पास जो है x अमाउंट का रुपीज़ था। अब वैसे ही हमने अगर x की वैल्यू लेकर के इन दोनों में किसी में भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा। मैंने कहा x इक्वल टू 40 है, हम इक्वेशन 1 में पुट करके लेके चलते हैं। लेट putting x is equals to 40 in equation 1, in equation 1 में अगर हमने पुट करा, इक्वेशन 1 हमारे लिए क्या था, ये था x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 300 था। ठीक, अब x की वैल्यू कितना है, 40 है, 40 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 300, सो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 260 एंड जो y आएगा, दे x माइनस 300, ये माइनस 300 है बरा, ये माइनस है तो ये वाला थोड़ा सा हम देख के चलेंगे। तो ये हो जाएगा, दिस बिकेम्स योर माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300 माइनस 40, दैट इज माइनस 340। सो माइनस माइनस मेरा कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू 340 डिवाइडेड बाई 2 है तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 0। सो y के पास कितना बचेगा, y के पास जो होगा 170 रुपीज़ उसका जो रेस्पेक्टिव कैपिटल है। थोड़ा सा रीचेक भी कर लेना कि x 40 है एंड y 70 है, 170 है, रीचेक कर लेते हैं। देखिए कि x अगर कहता है, मैं अगर इन दोनों कंडीशन को पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चलता हूँ, x अगर मेरा 40 था उससे वो 100 रुपये लिया तो ये मेरा वैल्यू कितना हुआ, ये अगर ये 140 हो गया, 140 हो गया तो y के पास 170 रुपीज़ था, 170 से अगर मेरा 100 चला गया तो बचा कितने पास, 70 रुपीज़ बचा, क्योंकि y की वैल्यू मैंने वहाँ पे 170 डाला, 170 माइनस 100 जो होगा 70 इंटू 2 जो है 140। देखिए यहाँ पे भी 140 है, यहाँ पे भी 140 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा रीचेक करके चलिए। तो आंसर क्या हुआ हमारा, x के पास जो रेस्पेक्टिव कैपिटल था वो 40 रुपीज़ था एंड y के पास जो रेस्पेक्टिव कैपिटल था 170 रुपीज़ था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है।